हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारी दार्जिलिंग ट्रिप का डे 3। सुबह हम गए थे पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क में और अभी शाम को हम आए हैं महाकाल मार्केट में। महाकाल मार्केट दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस मार्केट है जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है। सिर्फ महाकाल मार्केट ही नहीं, मैल मार्केट भी है। तो दोनों ही मार्केट में सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है और इनफैक्ट आप लोगों को बहुत बार्गेन भी करना पड़ता है। वैसी ही सस्ती है चीज़ें, प्लस आपको बार्गेन तो बहुत ही करना पड़ता है। तो हमने 3 दिन हो गया था दार्जिलिंग में, हमने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की थी, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। तो आज फाइनली हम महाकाल मार्केट आए और यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की। हमने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के शॉल्स खरीदे, सोवेनियर्स खरीदे, ईवीलाई खरीदा और रिदम ने ये जो हेडसेट पहना हुआ है क्यूट सा बनी हेडसेट, ये भी हमने लिया। और उसके बाद महाकाल मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम आए हैं महाकाल मंदिर में। ये जो महाकाल मंदिर है ये भी दार्जिलिंग का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो मंदिर है ये वेधशाला हिल पर स्थित है और ये दार्जिलिंग के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है नेपाल से ब्राह्मण पुजारियों का एक समूह यहाँ आकर बसा था। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की। समय के साथ ये मंदिर लोकप्रिय हो गया और शिव भक्तों के लिए तो ये एक तीर्थ स्थल ही बन गया। इस महाकाल मंदिर की एक और अनोखी बात ये है कि इस मंदिर में शिव के साथ साथ बुद्ध की भी पूजा की जाती है। ये जो महाकाल मंदिर है ये हिंदू और बौद्ध धर्मों का एक अनूठा संगम स्थल है जहाँ दोनों धर्मों के लोग श्रद्धा रखते हैं। मुख्य मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ बुद्ध की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है। मंदिर में हिंदू और बुद्ध पुजारी दोनों एक साथ अनुष्ठान करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हिंदू घंटियाँ और बौद्ध ध्वज लगाए हुए हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पूरे मंदिर में ये जो बौद्ध धर्म के ध्वज है वो इतने रंग बिरंगी और इतने अच्छे लग रहे थे दिखने में कि ये एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है ये मंदिर बेसिकली। तो इस मंदिर में हम काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग के छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग, मैं और रिदम, हम एक एक करके सारे मंदिर में जा रहे थे, देख रहे थे। यहाँ इस मंदिर में जहाँ पे हिंदू पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं वहीं बौद्ध लामा अपनी पवित्र पुस्तक पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो ये बेसिकली दो धर्मों का एक बहुत ही अनोखा संगम स्थल कहा जाता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मिलकर यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत ही यहाँ का दृश्य भी मनोरम है। यहाँ पे आसपास, इस मंदिर के आसपास दुर्गा, कृष्ण, गणेश की भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। काली भगवान का भी एक मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे आके। यहाँ आने के लिए हमने एक्चुअली 2 रास्ते हैं महाकाल मंदिर में आने के लिए, तो हम लोगों ने थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया था और बट जाते वक्त हम मेन रास्ते से जा रहे थे। तो जब हम जा रहे थे तब हमें पता चला एक्चुअली कि कितने ऊपर हिल पे ये मंदिर स्थित है। हम जहाँ से आए थे शॉर्टकट से वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट जब हम नीचे उतर रहे थे तब हमें पता चल रहा था कि हाँ ये एक्चुअली काफ़ी ऊपर है ये मंदिर। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर यहीं पे बैठे रहे और उसके बाद फिर हम निकल गए यहाँ से। यहाँ से जब हम वापस जा रहे थे तो सच में व्यू इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वापसी हम दूसरे रास्ते से कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में। और छोटे छोटे और मंदिर भी था। कहा जाता है कि कंचनजंगा भी दिखता है। हम देखने की कोशिश कर रहे थे बट एक्चुअली क्योंकि हम मार्च के मंथ में समर में आए हुए थे तो हमें कंचनजंगा दिखा नहीं, बट विंटर्स में आने से डेफिनेटली यहाँ से कंचनजंगा दिखता है। तो दार्जिलिंग के में घूमने की वैसे तो बहुत सारी जगह है,
हमने जो जो कवर किया था वो था मैल मार्केट, महाकाल मंदिर, महाकाल मार्केट, बताशिया लूप, टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग स्टेशन, ज़ू। बट इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की। घूम स्टेशन भी हम गए थे और यहाँ पे रॉक गार्डन है, टी गार्डन है, पीस पगोड़ा है, ये सारी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह है। बट हम क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए गए थे, साथ में रिदम भी थी, तो हमने बहुत सारी जगह पर नहीं गए। बट हम जितना भी घूमे हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारा जो ये दार्जिलिंग ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा गया। बेसिकली ये आज का ही दिन हमारा दार्जिलिंग में लास्ट डे था। हम कल सुबह निकल जाने वाले थे, बट हमें ये महाकाल मंदिर तो आना ही था। ये बहुत ही यहाँ का लोकप्रिय मंदिर है जो कि हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो महाकाल मंदिर का जो रास्ता है वो मैल मार्केट से होते हुए गुज़रता है। तो हम जब वापस नीचे उतरे तो हम मैल मार्केट में ही उतरे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा मैल मार्केट भी घूमा। उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल में पहुंच गए। होटल में आके हमने डिनर किया, अपनी सारी पैकिंग की और उसके बाद फिर हम सो गए क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना भी था। तो आज है हमारा डे 4 और आज हमें दार्जिलिंग से निकलना है। आज हमारा लास्ट डे है दार्जिलिंग में। तो हमने सबसे पहले रेडी होके नीचे आके हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया और हमारा जो निकलने का टाइम था वो करीब 11 बजे का था। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि वेस्ट क्यों करना, चलो हम मैल ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैल आके यहाँ पे रिदम ने देखा कि हॉर्स था तो उसे हॉर्स राइडिंग करना था। तो फिर हमने उसे हॉर्स राइडिंग किया और लास्ट मिनट में थोड़ी सी और शॉपिंग की क्योंकि यहाँ से शॉपिंग करके मन तो भरता ही नहीं है, सारी चीज़ें इतनी सस्ती है। तो फिर हमने थोड़ी शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम फाइनली दार्जिलिंग को बाय बाय बोल के फिर हम निकल गए यहाँ से। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये दार्जिलिंग ट्रिप के वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं किसी और ट्रिप के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।